तकनीकी महाविद्यालय से मैं सुनील कुमार खंडेलवाल लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स सब्जेक्ट कोड ME 202 फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पे अपन चैप्टर 1 आज इस लेक्चर 3 में आज सभी छात्रों का स्वागत है। आज जो टॉपिक जो कंटेंट हम कवर करेंगे definition of compressibility, definition of vapor pressure, definition of surface tension, capillary rise, surface tension for water bubbles and soft bubbles। तो छात्रों, सबसे पहले हम कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता इसकी परिभाषा, यदि बाहरी बलों के लगाने पर द्रव का आयतन कम हो जाता है तो ये गुण संपीड्यता कहलाती है। यदि हम किसी द्रव्यमान को जो कि एक आयतन लिए हुए है और हम अगर उस पर बाहरी बल लगाते हैं, उस द्रव्यमान को कम आयतन में सिकुड़ सकें, तो ऐसा गुण उस द्रव का संपीड्यता गुण कहलाता है। सॉलिड में संपीड्यता गुण नहीं होती है, लिक्विड में न के बराबर होती है, और गैस की जो संपीड्यता है वो बहुत अधिक होती है। हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि गैस में जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो उनको पास लाया जा सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक गैस सिलेंडर के अंदर है, पिस्टन की मदद से उस गैस को हम ज़्यादा जगह से कम जगह में कंप्रेस कर रहे हैं। बड़े इजीली कंप्रेस हो गया कम आयतन में और सेम द्रव्यमान। लेकिन लिक्विड के केस में कंप्रेस करना उतना कंप्रेस नहीं हो रहा जितना गैस हो रहा है, बहुत ना के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब इस चित्र से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैस जो है लिक्विड की कंपैरिजन में हाईली कंप्रेसिबल है। सेकंड डेफिनेशन, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। चित्र में एक बंद बर्तन में भरा हुआ तरल है जिसके अंदर प्रेशर वायुमंडल दाब से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे है। यदि किसी तरल को बंद बर्तन में कम दाब यानी वायुमंडल दाब से कम दाब पर रखा जाए तो वाष्पन क्रिया वेपराइजेशन बर्तन के खाली स्थान में ही होगी तथा वाष्पित कण बर्तन में भरे द्रव की सतह पर आंशिक दबाव डालेंगी। यह आंशिक दबाव ही वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर का जो महत्व है ये हम द्रव चालित यंत्रों या फ्लूइड मशीन्स में हमें देखने को मिलता है। इस वाष्प दाब के कारण कुछ द्रव चालित यंत्रों में धातु की चद्दरों पर कैविटी बन जाती है, छिद्र बन जाते हैं। ये घटना कोटरणन कहलाती है। ये वाष्प दाब के कारण होता है। पारे का वाष्प दाब कम होता है, इस कारण से इसे बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारे का जो ससंजक बल है वो अधिक होता है। तो इसलिए पारे के जो पार्टिकल्स हैं जल्दी से वेपराइज नहीं होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो दाब डाला जाता है आंशिक दाब वो कम होता है। वही चित्र में एक बंद कंटेनर में द्रव भरा हुआ है और ये जो वाष्पित कण है जिनको ग्रीन गोले से दिखाया गया है, इनके द्वारा जो एरो दिखाया गया है इट इज़ प्रेशर। ये प्रेशर द्रव की सतह पर, सरफेस पे डाला जाता है। ये जो द्रव की सतह पर जो आंशिक दाब डाला जाता है यही वेपर प्रेशर है। थर्ड डेफिनेशन अपन सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जो टेंशन होता है वह पृष्ठ तनाव होता है। इस पृष्ठ तनाव
द्रव के पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद गोल आकार धारण कर लेती है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह का वह गुण है जिसके कारण ये प्रत्यास्थ का व्यवहार करती है। बारिश की बूंदें गोलाकृति एवं जब पेंट की ब्रश को पानी में डुबोया निकाला जाता है तो इसके जो बाल है आपस में चिपक जाते हैं, ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें हम सरफेस टेंशन को, उस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें द्रव के वाटर, जो कि द्रव वाटर है, इसके द्रव के बल्क में जो लिक्विड पार्टिकल है उसमें जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो चारों तरफ, क्योंकि एक वाटर का जो बल्क में जो वाटर का मॉलिक्यूल है चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है और उनके बीच में अट्रैक्शन, तो नेट फोर्स जो है बल्क अंदर के जो पार्टिकल है ज़ीरो है, परंतु सरफेस पे जो पार्टिकल है उसमें एक नेट अट्रैक्शन फोर्स नीचे की तरफ है। तो सरफेस के पार्टिकल के द्वारा जो अट्रैक्शन, बल्क लिक्विड के द्वारा जो अट्रैक्शन डाला जाता है, उस कारण से द्रव की सतह पर एक टेंशन होती है। यही टेंशन उस द्रव का पृष्ठ तनाव गुण कहलाता है। इस टेंशन के कारण ये मिनिमम सरफेस एरिया धारण करता है। सरफेस टेंशन के कारण हमें एक एक्शन, कैपिलरी एक्शन देखने को मिलती है। कैपिलरिटी, केशिकात्व, कैपिलरिटी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि एक इकाई व्यास की नली को पानी में डुबोया जाए तो नली में पानी का स्तर वाटर लेवल से ज़्यादा एवं पारे का स्तर बाहर वाले स्तर से नीचे होगा। पानी का चढ़ना और पारे का नीचे गिरना केशिकात्व कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक में पानी है, एक में मरकरी है, जिसमें एक ट्यूब, इकाई व्यास की ट्यूब डिप की है। पानी के अंदर, जो ट्यूब के अंदर जो पानी है वो ऊपर चढ़ता है और मरकरी के जो है नीचे उतरता है, पानी के लेवल से नीचे रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर जो आसंजक बल है, आसंजक बल में ट्यूब के सरफेस और पानी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उससे अधिक होता है। इस कारण से पानी ट्यूब के अंदर फैल जाती है और फैल जाती है तो राइज होता है। परंतु पारे में ससंजक बल, कोहेसिव फोर्सेस बहुत अधिक होता है, इस कारण से पानी का मरकरी का स्तर नीचे गिरता है। इसमें चूंकि हमें H, कैपिलरी राइज कितना होता है, पानी कितना चढ़ाएगा, H की मात्रा कितनी होगी, तो उसके लिए एक जो चित्र नीचे के चित्र में दिखाया गया है, FST इज cos थीटा इक्वल टू mg। FST जो है यहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स है जिसकी डायरेक्शन दिखाया गया है, और ये जो मेनिस्कस है वो एक चंद्रमा की तरह हाफ, और इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो FST cos थीटा है जो वर्टिकली है, और ये वर्टिकली जो H राइज वाले जो वाटर का एलिमेंट है उसके वेट को बियर कर रहा है। तो FST cos थीटा इज इक्वल टू mg या W। थीटा यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट है। पानी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल होगा, पारे के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल होता है, थीटा डिग्री से 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। यहाँ जो केशिकात्व है, जब हम उस FST cos थीटा इज इक्वल टू mg को जब सॉल्व करेंगे, FST होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन
दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2πr। 2πr यहाँ परिमाप है। जो फिल्म बनी है ट्यूब के अंदर वो एक हाफ सर्किल के रूप में है, उसका परिमाप जो है, लंबाई जो है 2πr होगा। उसको सरफेस टेंशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो FST आएगा। तो FST cos थीटा इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू जो होगी पाई, क्योंकि सिलेंडर की तरह है वो जो कैपिलरी राइज हुआ है, तो πr² h दैट इज वॉल्यूम है, और w से मल्टीप्लाई कर दें, स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भार आएगा। यह जब दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो हमें Kc का तो h इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन WD होगा। यहाँ सिग्मा पृष्ठ तनाव है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, W स्पेसिफिक वेट है, D यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम Kc का तो कैपिलरी राइज को ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला फॉर वाटर बबल्स। पानी के बुलबुले के लिए और साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य का मान 2 सिग्मा अपॉन r, और साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य का मान 4 सिग्मा अपॉन r होता है। 2 टाइम्स ग्रेटर होता है पानी के बुलबुले से साबुन का बुलबुला। चित्र में जैसे कि दिखाया गया है, एक फोर्सेस ऑन सॉफ्ट बबल, एक साबुन का बुलबुला जिसका सरफेस टेंशन सिग्मा है और डाया D है, अंदर प्रेशर P है। तो अंदर प्रेशर जो P, टोटल प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो P इंटू π/4d² है, और उस प्रेशर फोर्स को जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कर रहा है वो सरफेस टेंशन का फोर्स है, दैट इज सिग्मा इंटू πd है। इट इज़ 2 टाइम्स, क्योंकि इसमें जो फिल्म बन रही है 2 फिल्म बनती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, साबुन की 2 फिल्म बनती है। तो यहाँ से आता है आपका P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D या 4 सिग्मा अपॉन R। तो ये सॉफ्ट बबल के लिए दाब आधिक्य का प्रेशर का फार्मूला है, जो कि पानी के लिए और साबुन के लिए याद रखेंगे। थैंक यू।